तो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर, यानी कि जितने भी साथी एमपी से डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे इस वर्ष, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोगों का जो फुल सिलेबस है, यानी कि आप लोग का जो ब्लूप्रिंट है, पूरा यूनिट वाइज आप लोगों को कैसे करने हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से यूनिट्स के कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो डाउट है इस सारे डॉट आप लोग को क्लियर करेंगे। तो बस आप लोग पूरे एंड तक इस वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम प्रथम वर्ष के सारे सब्जेक्ट यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग का जो तैयारी है पूरा यूनिट वाइज होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पहले सिलेबस जानकारी रख लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं कि सिलेबस जानकारी रखते नहीं हैं और एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले यूनिट देख लीजिए, कुछ देखे या ना देखे, पहले यूनिट सिलेबस आप लोगों को देखने होंगे, ताकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को रोड मैप तैयार करके आप लोगों को तैयारी करने होंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो पहला सब्जेक्ट है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, वो आप लोगों का बाल्यावस्था एवं बाल विकास होंगे। कौन सा सब्जेक्ट है? बाल्यावस्था एवं बाल विकास। इसके जो यूनिट क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। आप लोगों का जो पूर्णांक यानी कि आप लोगों का जो मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, यानी आप लोगों के 100 नंबर्स के पेपर हो गए टोटल आप लोग का पूर्णांक, यानी ये जो एग्जाम होंगे इस सब्जेक्ट का, तो आप लोग को 70 नंबर के होंगे। आप लोग का जो समय रहेगा वो 3 घंटे दिए जाएंगे। इन 3 घंटे में आप लोग को क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अब समझ लेते हैं यूनिट वाइज क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है। पहला जो यूनिट है विकास संबंधी दृष्टिकोण। क्या है? विकास संबंधी दृष्टिकोण। इसमें से टोटल 15 अंक के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो 1 अंक के जो प्रश्न है वो एक ही पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय के रूप में होंगे। 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे, और 1 वाक्य में जो आंसर लिखने को कहते हैं उसको 1 नंबर में पूछे जाएंगे। और 2 अंक के जो क्वेश्चन है वो 1 पूछे जाएंगे। 3 अंक के इससे प्रश्न नहीं आएंगे, और 4 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। तो अब दूसरा जो मेरा यूनिट है शारीरिक गत्यात्मक विकास, इससे जो क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे वो 13 अंक के क्वेश्चंस आंसर आप लोगों को करने हैं। बहुविकल्पीय के रूप में आप लोगों को 1 क्वेश्चन, रिक्त स्थान के रूप में आप लोगों को 1 क्वेश्चन, 1 वाक्य में आप लोगों को 2 आंसर देने हैं, और 2 अंक के 1 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 अंक के 1 क्वेश्चन रहेंगे, और 4 अंक के 1 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करनी है। अब तीसरा जो यूनिट है वो क्या है? तीसरा जो यूनिट है भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। इससे जो क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे 15 नंबर के बनेंगे। आप लोग को बहुविकल्पीय में से आप लोग को 1 प्रश्न, रिक्त स्थान के 1 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, और 4 अंक के 1 प्रश्न, और 5 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के आप लोग को ब्लूप्रिंट है। अब जो समाजीकरण का संदर्भ, क्या है? समाजीकरण का जो संदर्भ है ये मेरा चौथा यूनिट है। इससे आप लोगों को क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आएंगे। पहला नंबर यानी 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय के रूप में होंगे, और 1 वाक्य वाले जो होंगे वो 1 होंगे, और 2 अंक के 1 क्वेश्चंस होंगे, और 3 अंक के 2 क्वेश्चंस, और 5 अंक के 1 क्वेश्चंस आंसर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यही सब सिलेबस है। और 5वां जो यूनिट है जो कि 12 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स? तो 12 मार्क्स के होंगे। उसमें से बहुविकल्पीय के रूप में 1 क्वेश्चंस, रिक्त स्थान के रूप में आप लोग को 1 क्वेश्चंस, 1 वाक्य के रूप में आप लोग को 1 क्वेश्चंस, और 2 अंक, यानी कि ये 2 अंक आवंटित है, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 1 पूछे जाएंगे, और 4 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 1 ही पूछे जाएंगे। तो ये हम लोग का सिलेबस है। तो टोटल मेरा 70 नंबर्स के हो जाते हैं। तो 70 में से आप लोगों को 28 नंबर्स कम से कम लाने होंगे, तभी आप लोग पास हो पाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए उसको देख लेते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी है वो भी देख लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट में कितने वर्ड में आंसर्स देने हैं ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। कुल प्रश्न जो होंगे वो 20 कुल
प्रश्न होंगे और अंक आप लोगों का 70 होंगे। यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि 1 से 3 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। यानी कि 3 अलग अलग डिवाइडेड किए गए हैं, एक बहुविकल्पीय के रूप में होंगे, एक रिक्त स्थान में होंगे और एक जो होंगे वो एक वाक्य में होंगे, जो कि आप लोग को 5-5 दिए होंगे, जो कि एक एक अंक के होंगे। इनमें से सही विकल्प जो होंगे वो रिक्त स्थान होंगे, एक वाक्य के उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक निर्धारित है। तो आप लोग का दूसरा जो पॉइंट है कि 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यानी कि 2 अंक के जो अलावा जो तीसरा, चौथा और 5वां नंबर के जो प्रश्न होंगे उसमें एक विकल्प दिया जाएगा अथवा के रूप में। इसका कहने का मतलब है यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इस प्रश्नों की उत्तर सीमा नियम अनुसार होगी। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सिर्फ पेज भर दीजिए, पेज से काम चल जाएगा, लेकिन पेज भरने से इससे कोई मतलब नहीं। आप लोगों को बता दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस में कि आप लोगों को कितने वर्ड में लिखने हैं। आप लोग को 2 अंक के लगभग 30 शब्द में लिखने होंगे। आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 3 अंक के आते हैं। आप लोगों को 75 शब्द में आंसर्स देने हैं। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें आप लोगों को 4 अंक के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को लगभग 120 शब्द में आंसर देने हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो आते हैं आप लोगों को 5 अंक के प्रश्न आते हैं, लगभग 150 शब्द में आप लोगों को आंसर देने हैं। कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न और 45% सामान्य, 15% कठिन प्रश्न होंगे। कोष्ठक में अंक एवं कोष्ठक के बाहर प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित है। यानी कि आप लोग का जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन से, ये आपका कहने का मतलब है। तो ये मेरा आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो समझ गए। आप लोगों को लिखने का जो शब्द सीमा है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसी शब्द सीमा के अनुसार आप लोगों को आंसर देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है और उसके जो सब्जेक्ट कोड है उसको भी देख लेने हैं जानकारी। हम लोग का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तो दूसरा सब्जेक्ट है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। आप लोग को साथ ही साथ पेपर कोड जो है वो भी याद रख लेने हैं, जानकारी रख लेने हैं। आप लोग का इसका जो पेपर कोड है 802 है। आप लोग का पूर्णांक यानी कि 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग का समय वही 3 घंटे रहेंगे। इन्हीं 3 घंटे में आप लोग को आंसर देने हैं। आप लोग देख लेंगे यूनिट क्या है और किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला जो यूनिट है कि राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, यानी कि ये जो यूनिट है इससे आप लोग को 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय के रूप में आप लोगों को 1 देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान में आप लोग को 1 प्रश्न और 1 वाक्य वाले 1। अब 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे आप लोग को 1 ठो आएंगे और जो आप लोग का 3 अंक के प्रश्न जो आएंगे वो 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 1 ठो आएंगे। आप लोग को दूसरा जो सब्जेक्ट है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, यानी कि ये जो दूसरा यूनिट है इससे आप लोग को 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय में आप लोग को 1, रिक्त स्थान में 1 और 1 वाक्य जो आंसर होंगे वो आप लोग को 1 ठो पूछे जाएंगे। 2 अंक के प्रश्न 2 ठो आएंगे और 3 मार्क्स के आप लोग को 1 ठो और 5 अंक के 1 ठो आएंगे। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है कि भारतीय संविधान एवं शिक्षा, यह तीसरा हम लोग का यूनिट है। क्या है तीसरा यूनिट? आप लोग को 15 अंक इस पे भी निर्धारित है। तो आप लोग को बहुविकल्पीय में आप लोग को 1 प्रश्न और रिक्त स्थान में 1 प्रश्न और 1 वाक्य में 1 प्रश्न और 2 अंक में जो आप लोग को 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 3 अंक के जो प्रश्न है आप लोग को 2 ठो देखने को मिलेंगे और 4 अंक के जो प्रश्न है आप लोग को 1 ठो देखने को मिलेंगे। अब जो चौथा यूनिट है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सौरोकार, ये मेरा चौथा यूनिट है। इससे भी 15 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय में आप लोग को 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान में आप लोगों को 1 प्रश्न और 1 वाक्य वाले 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 1 देखने को मिलेंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो मेरा 5वां सब्जेक्ट है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, यानी कि सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक का जो योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो भी आप लोगों के 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग को बहुविकल्पीय में 1
प्रश्न और रिक्त संबंध स्थान में एक प्रश्न और एक वाक्य में एक प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न आएंगे और 5 अंक के एक प्रश्न आएंगे। इसी तरह से आप लोग को टोटल 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इन 70 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को करने हैं। आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग का ऐसा ही है, आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, आप लोगों को यूनिट वाइज। उसमें मैं बतला दूंगा कौन से प्रश्न के कितने अंक के प्रश्न को कितने शब्द में आंसर्स देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हम लोगों का 803 पेपर कोड होंगे, जिसमें आप लोगों का पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। आप लोगों को 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को फुल समय 3 घंटे दिए जाएंगे। तो आप लोगों को पहला यूनिट देख लेते हैं। पहला यूनिट क्या है और इस यूनिट से कितने अंक आवंटित है। तो पहला जो यूनिट है कि प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व, ये मेरा यूनिट है। और इस यूनिट से आप लोग को 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को एक, रिक्त स्थान के रूप में आप लोग को एक वाक्य के जो रूप में आप लोग को 2 प्रश्न और 2 वाक्य, यानी कि 2 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 2 होंगे। 3 अंक के प्रश्न 1 आएंगे और 4 अंक के प्रश्न 1 आएंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। अब दूसरा जो यूनिट है कि विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा, यानी कि ECC, यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां, इससे इस नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को 1 देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान में आप लोग को 2 और एक वाक्य में 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 3 अंक के आप लोग को 1 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के आप लोग को 2 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है? तीसरा यूनिट है बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या की योजना एवं प्रबंधन। आप लोगों को इससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग का जो बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को 1 प्रश्न और रिक्त स्थान में आप लोग का 1 और एक वाक्य में आप लोगों को 1 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स के आप लोगों को 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। अगला जो यूनिट है वो है बच्चों की प्रगति का आकलन, यानी कि बच्चों की जो प्रगति है ना उसका जो आकलन है वो किस तरह किया जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग्स आप लोगों को पढ़ने हैं, जिससे आप लोगों को 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। आप लोगों को 1 बहुविकल्पीय वाले 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 रिक्त स्थान वाले जो होंगे 1 प्रश्न और जो 1 वाक्य में होंगे आप लोगों को 1 ठो देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरह आप लोगों को 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को कर लेने हैं। आप लोगों को पूरे डिटेल्स में अगर यूनिट वाइज तैयारी करने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हीं चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यूनिट वाइज क्लासेस दूंगा। तो अब अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं। आप लोग का इंस्ट्रक्शन इसी तरह रहेंगे, आप लोग इसे देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? नेक्स्ट सब्जेक्ट है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा, यानी कि भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा, ये मेरा विषय है और विषय कोड जो है मेरा 804 है। कितना? 804 है। इसमें आप लोगों को 25 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और समय पूरा 3 घंटा, यानी कि आप लोग 25 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी 3 घंटे हैं। आप लोग को जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी 3 घंटे का ही समय रहेंगे, यानी कि आप लोग का समय का अच्छा खासा दिया जा रहा है। इस समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या यूनिट पढ़ने हैं और कौन से यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे उसको देख लेते हैं। पहला यूनिट है भाषा क्या है। क्या है भाषा क्या है? इसमें आप लोग को 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी इससे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इन सभी को पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर अगर PDF आप लोग को पास है तो उसमें आप लोग देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस इनसे भी बने हैं। इसलिए हम लोग को एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चंस हो 2 नंबर के क्वेश्चंस यूनिट में नहीं दिए, लेकिन हमको उसको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको पढ़ने हैं ताकि क्वेश्चंस छूटे ना। सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्टिंग के साथ करके आऊँ ताकि हम लोग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है।
अब दो सब्जेक्ट है भाषाएं, विविधता और बहुभाषिकता से भी दो प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है कि भाषा अधिग्रहण और भाषा शिक्षणा। ये आप लोग का जो तीसरा यूनिट है, इसमें आप लोग को 2 अंक निर्धारित है, जो कि आप लोग को 2 अंक के एक ही प्रश्न आएंगे। अब जो चौथा प्रश्न है कि भाषा की कक्षा, यानी कि भाषा की कक्षा है, उससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 आएंगे, बहुविकल्पीय में 1 आएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न आएंगे। अब जो 5वां यूनिट है भाषा कौशल क्या है, उससे आप लोग को 4 अंक पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को बहुविकल्पीय में 1 प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। 6ठा यूनिट है भाषाई कौशल का विकास, यानी कि भाषाई कौशल का जो विकास है वो किस तरह होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने हैं, उससे आप लोग को 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को 4 अंक के ही क्वेश्चंस एक ही बनेंगे। अब 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वां यूनिट है साहित्य क्या है, तो साहित्य जो कि आप लोगों को 3 अंक निर्धारित है, जिसमें आप लोग को 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बहुविकल्पीय में से पूछ लिए जाएंगे। अब जो तीसरा अगला जो है 8वां मेरा यूनिट है, उसमें आप लोग को पढ़ने हैं पाठ्य पुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की क्या है समझ, जिससे आप लोगों को 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो 9वां सब्जेक्ट है कि कक्षा शिक्षण की योजना एवं आकलन है, इससे आप लोगों को 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बहुविकल्पीय 1 और 2 अंक के एक प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोगों को 25 नंबर्स के। अगले सब्जेक्ट की ओर, अगला सब्जेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। अगला हम लोग का जो सब्जेक्ट है डीएलएड प्रथम वर्ष आप लोग का, इसमें आप लोग को पेपर कोड आप लोग का 805 होंगे। पेपर कोड एकदम ध्यान में रख लेने हैं, क्योंकि पेपर कोड ही आप लोग को जानकारी रखने हैं, और आप लोग का एग्जाम होंगे तो पेपर कोड के हिसाब से ही आप लोग को जो कॉपी आंसर होते हैं उसमें आप लोगों को कोड ही लिखने होते हैं। तो आप लोग का विषय कोड 805 है, जिसमें आप लोग को पढ़ने हैं पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। ये मेरा विषय है, सब्जेक्ट है। इससे आप लोगों को 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोगों को पूरे 3 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि आप लोगों का चाहे 70 मार्क्स के एग्जाम हो, चाहे 25 मार्क्स के एग्जाम हो, चाहे 50 मार्क्स के एग्जाम हो, यानी कि आप लोगों का समय वही रहेगा 3 घंटे। इन्हीं 3 घंटे में आप लोगों को बेहतर लिख के आने हैं। अब चलते हैं यूनिट क्या है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उसको देख लेते हैं। हम लोग का जो पहला यूनिट है कि स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आधार, इससे आप लोग को 15 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय में 2 आएंगे, रिक्त स्थान में 1 आएंगे, और 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 2 ठो आएंगे। 3 अंक के प्रश्न आप लोग को 1 आएंगे, और 5 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 1 ठो आएंगे। इसी तरह आप लोगों का रहेगा। अब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये मेरा दूसरा यूनिट है। क्या है? मेरा दूसरा यूनिट है, जिसमें आप लोगों को 15 अंक निर्धारित है, जिसमें बहुविकल्पीय में आप लोगों को 1 प्रश्न, रिक्त स्थान में आप लोग को 2 प्रश्न और 2 अंक के प्रश्न इसमें आएंगे नहीं। 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 1 ठो आएंगे, 4 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा यूनिट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन। ये मेरा जो सब्जेक्ट यूनिट है, इसमें से आप लोगों को 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय के रूप में 1 रहेंगे, रिक्त स्थान के रूप में 1 रहेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे, और जिसमें 4 अंक के 1 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जो चौथा यूनिट है कि विषय आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर एवं उपयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को 10 क्वेश्चंस आएंगे। बहुविकल्पी 1 आएंगे, रिक्त स्थान वाले 1 आएंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 4 अंक के 1 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह आप लोग का 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी यूनिट के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। क्या है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश? जिसमें आप लोगों को पूर्णांक है, यानी कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग का समय वही 3 घंटे है, यानी कि समय आप लोग का बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। इस समय में आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं।
अब देखने हैं कौन कौन से यूनिट है, कौन से यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों को 5 यूनिट होंगे। पहला यूनिट है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, जिससे आप लोगों को 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को 2 मार्क्स के ही एक प्रश्न रहेंगे। दूसरा यूनिट है लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग। क्या है लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग, जिससे आप लोग को 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय में 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक के एक प्रश्न रहेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है हम लोग का वो है रीडिंग। क्या है रीडिंग, जिससे आप लोगों को 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा यूनिट है हम लोग का राइटिंग। क्या है राइटिंग, जिसमें आप लोग को 8 अंक निर्धारित है, जिसमें आप लोग को 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के एक प्रश्न रहेंगे। पांचवा आप लोग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्या है वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों को 5 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पी आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे और 2 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप लोगों का टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम होंगे। इन्हीं 25 मार्क्स को आप लोगों को अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बिहार वाले हैं, उत्तराखंड वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, इन सब में से ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही पैक आती है, तो इसलिए इंग्लिश को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या क्या है और उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा योग शिक्षा। क्या है योग शिक्षा, ये भी 25 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग का समय वही 3 घंटे दिए जाएंगे और आप लोगों का जो पेपर कोड है वो क्या रहेंगे 807। क्या है 807 पेपर कोड होंगे। इसमें से आप लोगों को पढ़ना है योग का परिचय। क्या है पहला यूनिट है योग का परिचय, जिसमें आप लोगों को 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय के एक प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। दूसरा यूनिट है पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात योग का जो विकास है वह उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय से एक प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट है योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां। जो तीसरा यूनिट है इसमें से आप लोग को बहुविकल्पीय एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा हम लोग का यूनिट है शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का जो प्रभाव है वो क्या है। इसमें से आप लोग को बहुविकल्पीय में आप लोग को 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे। इसमें से बहुविकल्पीय 2 आएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के एक प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग का 25 मार्क्स के एग्जाम हो जाएंगे। इन्हीं 25 मार्क्स को पाने के लिए आप लोग इन 4 यूनिट्स को करने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है और उसमें से क्या चीजें चूज किए हैं आप लोग, यानी कि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट होते हैं, उन चारों में से आप लोगों को किन्हीं एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है। आप लोगों का फॉर्म भरा गया है, आप लोगों ने सब्जेक्ट चुन लिया होगा किन सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आप लोगों को इनमें से देखना है 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला जो है 808 पेपर है, जिसमें आप लोग हिंदी भाषा शिक्षण होंगे। आप दूसरा जो 809 पेपर है इसमें से संस्कृत यानी कि संस्कृत लैंग्वेज जो है उसके में से एक पढ़ने हैं। और 810 यानी कि मराठी लैंग्वेज जो है उसको पढ़ना है। 811 उर्दू यानी कि उर्दू टीचिंग यानी कि मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा के रूप में किसी एक भाषा का आप लोगों ने चयन किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी चुनते हैं, दूसरा नंबर में उर्दू है और तीसरा में संस्कृत और मराठी बहुत ही कम स्टूडेंट ही लेते हैं। तो आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग हमें बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इनमें से किन्हीं सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ने चाहते हैं, चाहे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, आप लोग इन सब सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसका भी आप लोग को तैयारी करा सकूं। आप लोग का जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं आप लोगों को इसका पूरा तैयारी के साथ आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। क्योंकि देख लेते हैं इनमें से क्या क्या यूनिट्स पढ़ने होते हैं इन चारों सब्जेक्ट में से। तो पहला जो हम लोग का सब्जेक्ट होंगे हिंदी भाषा के रूप में होंगे। इनमें 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं एक का चयन करने किए होंगे। क्षेत्रीय भाषा शिक्षण है जो कि आप लोगों को 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं, समय वही 3 घंटे रहेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण से आप लोगों को पहला यूनिट देख लेते हैं। पहला यूनिट क्या है, हम लोग का पहला यूनिट है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें से आप लोगों को
13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को एक प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान में आप लोग को एक और एक वाक्य के एक प्रश्न, 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो एक होंगे और 5 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो दूसरा यूनिट है कि हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण के जो कौशल है उससे आप लोगों को 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुविकल्पीय एक रहेंगे, रिक्त स्थान के एक होंगे और एक वाक्य वाले एक होंगे, 2 अंक के एक प्रश्न होंगे और 3 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के भी एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो तीसरा यूनिट है कि भाषा शिक्षण के कौशल क्या है, तो इससे भी 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और जो बहुविकल्पीय होंगे वो एक आएंगे, रिक्त स्थान के एक आएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो चौथा सब्जेक्ट है गद्य और पद्य शिक्षण, इससे भी आप लोगों को 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आप लोगों को बहुविकल्पीय में एक देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान में एक देखने को मिलेंगे और एक वाक्य वाले में से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 अंक के वाले में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण, इससे भी आप लोगों को 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें बहुविकल्पीय के एक रहेंगे, रिक्त स्थान से एक आएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और 6 अंक के एक प्रश्न, कितने 6 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। और छठा यूनिट हम लोग का है मूल्यांकन, इससे भी 10 नंबर्स के प्रश्न आएंगे जिसमें से एक वाक्य वाले जो होंगे वो आप लोग को 2 होंगे और 2 अंक के एक प्रश्न होंगे और 6 अंक, यानी कि 6 अंक के आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा 6 यूनिट है, इन 6 यूनिट को पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने होंगी। क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के रूप में जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसका पेपर कोड आप लोग का 809 है, क्या है 809 है। आप लोग को 70 अंक के प्रश्न के संस्कृत भाषा के शिक्षण है। आप लोग को समय 3 घंटे दिए जाएंगे, इन 3 घंटे में आप लोग को क्वेश्चंस करने हैं। पहला यूनिट देख लेते हैं, पहला यूनिट क्या है। पहला यूनिट आप लोगों का है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रक्रिया, ये मेरा यूनिट है और इससे आप लोग को 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें बहुविकल्पीय एक होंगे, रिक्त स्थान के एक होंगे और एक वाक्य वाले एक होंगे और 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक आएंगे। अब शिक्षण के कौशल सुनना, इसमें से आप लोगों को 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय में एक प्रश्न और रिक्त स्थान से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और 6 अंक के एक प्रश्न इसमें से आते हैं। आप लोगों को तीसरा यूनिट है भाषा शिक्षण के कौशल पढ़ना, जिसमें से आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से बहुविकल्पीय एक होंगे, रिक्त स्थान वाले एक होंगे और एक वाक्य वाले एक होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 5 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट को डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो और आप लोग अच्छे से चीज़ें सीख सके समझ सके। बिल्कुल आसान भाषा में रहेंगे, बिल्कुल पिक्चर्स के मेथड्स के माध्यम से आप लोग को बतलाया जाएगा ताकि चीज़ें आप लोग को समझ में आए, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। चाहे जो भी क्वेश्चंस आ जाए, क्वेश्चंस का भाषा ही चेंज कर दे तो आप लोग उससे घबराइए नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। आप लोग को सिर्फ भाषा का खेल करते हैं, भाषा चेंज करके आप लोग को क्वेश्चंस घुमा हुआ कर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोग को यूनिट वाइज तैयारी करनी है। यूनिट वाइज जब तैयारी रहेंगे ना, आप लोग का जैसा भी क्वेश्चंस आ जाए, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, आप लोग कोशिश करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से उससे रिलेटिव में आप लोग लिख के आइएगा। आप लोग चीज़ें रटिए नहीं, आप लोग चीज़ें समझिए। जितना चीज़ें समझिएगा उतना बेहतर होगा, उतना बढ़िया होगा। इसलिए चीज़ें ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अब चौथा यूनिट हम लोगों का है गद्य एवं पद्य शिक्षण, जिसमें से आप लोग को 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, चूँकि बहुविकल्पीय में एक रहेंगे, रिक्त स्थान से एक प्रश्न और एक वाक्य वाले में से एक प्रश्न रहेंगे और 4 अंक के एक प्रश्न और 6 अंक के एक प्रश्न इसमें से आते हैं। पांचवा हम लोग का जो सब्जेक्ट है कि व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें से आप लोग को 10 अंक पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग का रिक्त स्थान से एक रहेंगे, एक वाक्य वाले में से एक रहेंगे, 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। अब छठा हम लोग का सब्जेक्ट है मूल्यांकन, जिससे आप लोग को 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय में आप लोग को एक प्रश्न रहेंगे, एक वाक्य वाले में एक रहेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के एक प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल आप लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा।
आप लोग का इंस्ट्रक्शन यही रहेगा, इसी को फॉलो करके आप लोग को लिखने हैं आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि है मराठी भाषा शिक्षण। क्या है? मराठी भाषा शिक्षण, जो कि सब्जेक्ट कोड है 810। इसमें मराठी भाषा शिक्षण के रूप में हम लोग को पढ़ने होंगे। जो इन सब्जेक्ट का चयन किया होगा तो इनमें से किस यूनिट्स को पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। पहला यूनिट क्या है कि मराठी भाषा शिक्षणाचे उद्देश्य आणि कक्षा प्रतिक्रिया। ये आप लोग का 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी एक रहेंगे, रिक्त स्थान से एक प्रश्न और एक वाक्य वाले एक प्रश्न होंगे, और 2 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक मार्क्स के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब दूसरा यूनिट है कि मराठी भाषा शिक्षणाचे कौशल्य। इससे आप लोग को 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुवाक्य के रूप में एक प्रश्न और रिक्त स्थान के रूप में एक प्रश्न, एक वाक्य वाले में एक प्रश्न रहेंगे, और 4 अंक के एक प्रश्न और 5 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। है कि भाषा शिक्षणाचे कौशल्य। इस तीसरा यूनिट है भाषा शिक्षणा से कौशल्य, जिसमें आप लोग को पढ़ने हैं और 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पी एक रहेंगे, रिक्त स्थान के एक रहेंगे, और एक वाक्य वाले एक प्रश्न, और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चौथा जो यूनिट हम लोग का गद्य आणि पद्य शिक्षण, जिसमें से आप लोगों को 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी एक रहेंगे, और रिक्त स्थान से आप लोग को एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक वाक्य में से आप लोग को एक प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो मेरा 5वां यूनिट है कि व्यावहारिक व्याकरण, जिससे आप लोग को 10 अंक पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पी के रूप में एक रहेंगे, और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम लोग का छठा सब्जेक्ट है मूल्यांकन, जिसमें आप लोग का 10 अंक निर्धारित है, जिससे आप लोग को रिक्त स्थान से एक क्वेश्चंस बनेंगे, एक वाक्य वाले एक क्वेश्चंस, और 2 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 6 अंक के एक प्रश्न, यानी कि टोटल हम लोग का 70 नंबर के पेपर हो जाएंगे। इनमें 70 मार्क्स क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू है, यानी कि जितने भी साथी उर्दू लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उर्दू लिए होते हैं, चाहे हिंदी लेते हैं दूसरा नंबर में उर्दू, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लिए हुए होंगे। अब उर्दू वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं उर्दू में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये आप लोग का इंस्ट्रक्शन है, इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप लोग को आंसर्स देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब क्षेत्रीय भाषा के रूप में मेरा लास्ट सब्जेक्ट, यानी कि चौथा, मैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में चौथा सब्जेक्ट बता रहा हूँ। आप लोगों ने किन्हीं एक सब्जेक्ट का चयन किया होगा। ये उर्दू वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने उर्दू ले रखा है। पहला यूनिट है कि उर्दू जुबान, आगाज व इर्तिका, तदरीसी मकासिद और सरगर्मियाँ। इसके बारे में हम लोग को पढ़ने हैं। टोटल 14 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें बहुविकल्पी एक रहेंगे, रिक्त स्थान के एक, और एक वाक्य वाले एक होंगे, और 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और 7 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब दूसरा जो यूनिट है ना, वो दूसरा यूनिट है उर्दू जुबान की जो तदरीसी महारतें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे भी आप लोग को 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी एक हो जाएंगे, रिक्त स्थान के एक प्रश्न और एक वाक्य वाले एक हो जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न और 4 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा यूनिट हम लोग का है कि उर्दू नस्र व नज़्म की जो तदरीस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 12 अंक निर्धारित है। इससे आप लोग को बहुविकल्पी एक देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान के एक और एक वाक्य वाले एक, और 4 अंक के एक प्रश्न और 5 अंक के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। चौथा हम लोग का जो यूनिट है ना, वो है अमली कवायद की जो तदरीस, यानी कि अमली कवायद की जो तदरीस है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे भी 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप लोग को बहुविकल्पी के रूप में एक रहेंगे, और रिक्त स्थान के रूप में एक, और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, और 4 मार्क्स के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब 5वां यूनिट हो जाए ना, क्या है तो उर्दू तदरीस की जदीद रुझानात। इसके बारे में हम लोग को पढ़ने हैं। 10 नंबर्स के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान में आप लोग को एक देखने को मिलेंगे, एक वाक्य में एक, और 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। छठा हम लोग का यूनिट है ना, वो है तय्युन
कद्र और आजमाइश, इसके बारे में हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 अंक निर्धारित है। इसमें से आप लोग को बहुविकल्पीय के रूप में 1 होंगे और एक वाक्य वाले 1 होंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह आप लोग को टोटल 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और इस सब्जेक्ट का जो विषय कोड है ना, विषय कोड 811 है। इस विषय कोड्स को आप लोग को अच्छे से याद रख लेने हैं, जानकारी रख लेने हैं और इन्हीं विषय कोड को आप लोग को फिल करके आप लोग को एग्जाम देने होते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट को आप लोग को फॉलो करने हैं। इन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप लोग को उर्दू के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आप लोग को इसी पैटर्न्स को फॉलो करके आप लोग को आंसर्स लिखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होने वाला है, हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ना, वो रहेंगे आप लोग का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या रहेंगे? पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आप लोग का विषय कोड जो है ना 812 है। कितना है? तो 812 है। इसमें से आप लोग को पूर्णांक 70 है। आप लोग का समय वही 3 घंटे रहेंगे। और आप लोग का यूनिट देख लेते, आप लोग को यूनिट देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट देख लेते हैं। पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। ये मेरा क्या है? यूनिट है। इससे आप लोग को 10 अंक निर्धारित है और बहुविकल्पीय 2 अंक पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान के 1 और 1 वाक्य वाले 1 अंक 1 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 मार्क्स के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरा क्या है? अप्रोचेस टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये दूसरा यूनिट है। इसमें आप लोगों को 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी 1 रहेंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न और 4 मार्क्स के 1 प्रश्न होंगे और 5 मार्क्स के भी 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम लोग का तीसरा जो सब्जेक्ट है क्लासरूम प्रोसेस, ये मेरा तीसरा यूनिट है। इसमें से आप लोगों को पढ़ने हैं 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पी 1 होंगे और रिक्त स्थान के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 1 वाक्य वाले 2 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 4 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम लोग का चौथा जो यूनिट जो है ना, वो है करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। ये क्या है? मेरा चौथा सब्जेक्ट है। आप लोग को 15 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग को 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट है प्लानिंग असेसमेंट। क्या है? प्लानिंग असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस में आप लोग को 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग को जो रिक्त स्थान जो होते हैं उसमें 2 जो आप लोगों को 1 वाक्य में आंसर्स लिखने हैं, उसमें से आप लोग को 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 अंक के जो प्रश्न होंगे वो आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और 6 अंक के 1 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग को 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे और उसी अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करने हैं, यूनिट बस तैयारी करने हैं, बिल्कुल यही पढ़ने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं और आंसर आप लोग को लिख देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, और हम लोग का जो नेक्स्ट और आखिरी सब्जेक्ट जो है वो है गणित शिक्षण। यानी कि गणित शिक्षण जो है, बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाता है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं। आप लोग का जो पूर्णांक है वो टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के लिए जो निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसको कैसे फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कैसे पढ़ने हैं। आप लोग को इससे भी 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग का समय वही 3 घंटे दिए जाते हैं और आप लोग का पेपर कोड 813 है। और आप लोग का जो यूनिट है वो क्या है उसको देख लेते हैं। पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है आप लोग का गणित से परिचय। यानी कि गणित से परिचय से आप लोग को 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को बहुविकल्पीय में 1 अंक हो जाएंगे, रिक्त स्थान से आप लोग को 1 अंक हो जाएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा यूनिट क्या है कि गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ, इससे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को रिक्त स्थान में आप लोग को 1 हो जाएंगे, 1 वाक्य वाले 1 हो जाएंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न। और जो तीसरा यूनिट है ना, गणना संस्थाएं एवं उनकी जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग का ये यूनिट है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय के रूप में 1 रहेंगे और आप लोगों का 1 वाक्य वाले जो होंगे वो 1 रहेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा जो सब्जेक्ट है कि ज्यामितीय आकार एवं पैटर्न, जिसमें आप लोग को 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाले 1 होंगे
और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो मेरा 5वां यूनिट है कि पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की जो समझ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे, जो कि आप लोगों को 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय के 1 प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान के 1 प्रश्न और 1 वाक्य वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग का जो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न होंगे। और जो 6ठा यूनिट है वो है कक्षा योजना एवं आकलन, जो कि आप लोग का 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को बहुविकल्पीय के रूप में आप लोग को 1 अंक और रिक्त स्थान के रूप में आप लोग को 1 अंक आप लोगों को पूछे जाएंगे। और आप लोग का जो अंक आप लोगों को पूछे जाएंगे और आप लोग का जो 1 वाक्य वाले 1 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न होंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग का सिनेरियो हो, आप लोग को इसके अकॉर्डिंग्स तैयारी करने हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट को डिस्कस किया है और उन सभी यूनिट्स को आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग की जो तैयारी है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम्स के अच्छे तरीके से तैयारी कर पाइएगा। अगर आपसे आप लोग को 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 70 अंक के प्रश्न हो या 25 अंक के प्रश्न हो या 50 अंक के प्रश्न हो, आप लोगों ने देखा होगा कि 3 घंटे के आप लोग का समय दिया जाता है। आप लोग के पास जो समय है उस समय में आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरा यूनिट वाइज आप लोग का जो अकॉर्डिंग टू द वर्ड, यानी कि जितने वर्ड में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये सारे अकॉर्डिंग से हमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। चाहे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों को करने होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग से आप लोगों को तैयारी अच्छी होंगी। और आप लोग जो कम समय है और इन्हीं कम समय में बेहतर तैयारी करने हैं। आप लोगों को चीज़ें समझना है, रटने नहीं है। जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा और डेली वे में आप लोगों को क्लासेस लाता रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच सके और उसे देख करके आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं। के लिए जय हिंद, जय भारत।